आत्माओं, इस जीवन की व्यवस्थाएं हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। उन आचार्यों की, उन विद्वानों की, उन ज्ञानियों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने छह डाला के माध्यम से बड़ी सरल और सहज भाषा में हम तक पहुंचाया है। पंडित दौलत राम जी छह डाला के दूसरे श्लोक में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणादार। दादाजी को पूरा याद है। अब आप विचार करके रखना, याद करने से काम चलेगा या अपने जीवन में उतारने से काम चलेगा। हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना है। सुख सब कोई चाहता है और दुख से हर कोई डरता है। आप विचार करके रखना, दुख से डरते हो और सुख की चाह करते हो। डरना चाहिए। एक बात का ख्याल रखना, डर और दर ये कभी नहीं छूटना चाहिए। गुरुओं का डर और गुरुओं का दर अगर छूट गया तो तुम्हारा पतन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर अपने से बड़ों का तुम्हारे अंदर डर बैठा है तो समझ के रखना तुम अब आगे बढ़ने वाले हो। अपने से बड़ों का डर तुम्हारे पास है तो समझ के रखना तुम कभी जीवन में भटक नहीं सकते हो। बड़ों का डर जिस घर में रहता है और बड़ों का डर जिसके साथ रहता है वो जीवन में हमेशा हमेशा सफलता पाता है। एक बात का विचार करना, अगर हमने अपने से बड़ों से डरना बंद कर दिया, क्या होगा? तुम जवाब देना शुरू कर दोगे। अपने से बड़ों का तुमने अगर डर निकाल दिया, भय निकाल दिया तो समझ के रखना तुम उन्हें जवाब देना शुरू कर दोगे। फिर उनके सामने ही अनैतिक प्रवृत्ति करना शुरू कर दोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ों का डर आपकी निगाहों में रहना चाहिए। जितना बड़ों का डर तुम्हारे अंदर रहेगा उतना आप गलत प्रवृत्ति से बचते रहोगे। और अगर तुमने एक बार भी छोड़ दिया, मैं किसी से नहीं डरता, क्या होगा? और डायलॉग भी मारते लोग, जो डर गया सो, हाँ बेटा राम, बाद में मालूम पड़ेगा। अब विचार, डायलॉग तो ऐसे लोगों ने याद कर रखे हैं कि मैं जो डर गया सो मर गया, फिर आ जाओ बेटा मैदान में सामने। ख्याल करना, जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन समाजों में, जिन संघों में बड़ों का डर है वो लोग सही रास्ते से चलते हैं। और अगर उनने वो डर निकाल दिया, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखें। आप रास्ते से जा रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो और आपका सीधा रास्ता है और सीधे रास्ते की जगह उल्टे रास्ते से चले जाओ आप, और आप कहो मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, जो हमसे टकराएगा, बोलो ना। हाँ, ये देखो, ये हमारा निखिल बोल रहा है मिट्टी में मिल जाएगा। अरे कपिल बोल रहा चूर चूर हो जाएगा। अरे भाई टकराएगा ही क्यों? अपन ओवरब्रिज बना के ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन अगर रॉन्ग साइड से आप चल रहे हो और आप कहो मुझे किसी का डर नहीं लगता है, तो गाड़ी कोई भी आपको ठोक के जा सकती है। आपको डरना पड़ता है। इतना ही विचार करके रखना कि आप अपने जीवन में वो रॉन्ग साइड से चलें और कहें मुझे डर नहीं लगता है, आप गलत काम करते हैं। अगर आप अपनी दुकान पे या अपने शोरूम में या अपने कहीं पे भी गलत काम करते हो, कहते डर नहीं लगता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले आएंगे, फिर आपके साथ क्या सलूक होगा? अरे और जगह तो छोड़ो, ये लाइट चल रही है ना, आप पकड़ लो उसे, डर नहीं लगता है, पता चल जाएगा। तो डरना तो पड़ेगा।
आप लाइट के तार को पकड़ने का प्रयास करो, कहो मुझे डर नहीं लगता, तो फिर आपका हाल क्या होगा? डरो। बड़ों से डरने का प्रयास करो। आप बड़ों से डरोगे उतनी उनकी विनय कर पाओगे। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे साथ सब कोई अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि हम अगर अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगे तो लोग हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरों को सुख देना शुरू करेंगे तो लोग भी हमें सुख देना शुरू करेंगे। हम सुख चाहना तो बहुत है, लेकिन सुख की हम दूसरों के ऊपर बौछार नहीं करेंगे तो सुख की हमारे ऊपर छींटे भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने जीवन में इतना ही विचार करो, बड़ों के प्रति भय रखो, बड़ों से डरो। गुरु का डर और गुरु का दर कभी छूटना नहीं चाहिए। इतना ही विचार करके रखना, गुरु का डर अगर तुझे छूट गया तो तुम भटकोगे, और गुरु का दर छूट गया तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जो लोग गुरु का डर छोड़ देते हैं और गुरु का दर छोड़ देते हैं, वो संसार में भटकते भटकते ही रहते हैं। दर छूट जाए। पत्ते की कीमत तभी तक है जब तक पेड़ पे लटका हुआ है। पत्ता पेड़ से टूट जाए, कौन संभालता है उसे? कोई नहीं संभालता है, हवा में उड़ता जाता है। पतंग की कीमत तभी तक है जब तक वो डोर से बंधी हुई है। अगर डोर से छूट जाए ना, तो पतंग का कहां होगा? लूटने वाले लूटेंगे, लेकिन छीनने वाले फाड़ फूड़ के बराबर कर देंगे। तुम्हारी भी कीमत तभी तक है जब तक तुम परिवार से जुड़े हो। आप विचार करके रखना, अगर आप परिवार से छूट जाओ, तुम्हारे क्या कीमत बचेगी? पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, आज भी संयुक्त परिवार को और सेपरेट परिवार को आप देखना। संयुक्त परिवार में रहते थे तो कभी भी माँ बाप को कुछ हो जाए तो भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ कोई भी देख लेता था, और अब सेपरेट परिवार हो गए तो क्या हो रहा है? आप विचार करने, एक तो माँ बाप के पास रहना ही चाहिए, एक जाएंगे तो एक आएंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब सेपरेट सेपरेट होते चले गए। ख्याल करो, आपस के संबंध इतने अच्छे बनाने का प्रयास करो। घर में दीवार उड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, दिल में दीवार नहीं होना चाहिए। घर में दूसरा चौका जल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल में दूसरा चौका नहीं होना चाहिए। ख्याल करके रखना, अगर आपके मन में ऐसा भाव है तो समझ के रखना आपका कल्याण निश्चित ही होगा। अभी घर में दीवारें नहीं उठती हैं, लेकिन दिल में दीवारें उठ जाती हैं। घर में चौका तो एक ही रहता है, लेकिन दिल में 10 चौके जल जाते हैं। कैसे होगा? हमें अपने से बड़ों का डर हमेशा याद रखना। एक बात का ख्याल रखना, दुख से डरने का प्रयास करना। दुख तुम्हारे पास कब आएंगे? जब उनसे आप बचने का प्रयास करो। और अगर दुख से बचने का प्रयास करना है तो सुख अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, और सुख को लाओगे तभी तुम्हारे जीवन में कुछ आनंद बरसेगा, अन्यथा होने वाला नहीं। इतना ही विचार करो। आचार्य यहां कह रहे हैं कि दुख से भयभीत जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति संसार में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और जो दुख से भयभीत नहीं होता है वो व्यक्ति वहीं के वहीं अटक जाता है। आज का इंसान 2 कारण से धर्म कर रहा है। एक आदमी धर्म कर रहा है भय के कारण से, और एक आदमी धर्म कर रहा है लोभ के कारण से। भय और लोभ के कारण से जो धर्म कर्म गुरु सेवा आदि की जा रही है, समझ के रखना वो काम तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं देगी। और आजकल के साधु सन्यासी भी तुम्हें भय से धर्म का सिखाते हैं या तुम्हें लोभ से धर्म सिखाते हैं। आज के विद्वान और पंडित भी तुम्हें डरा के धर्म में लगाते हैं या तुम्हें लोभ दिखा के धर्म में लगाते हैं। कैसे?
अगर तुम मंदिर नहीं आओगे तो मर के कहां जाओगे? नरक जाओगे। और मंदिर आओगे तो मर के कहां जाओगे? इतना सस्ता स्वर्ग और नरक बना रखा है तुमने। आप विचार करके देखना, डरा डरा के मंदिर बुला रहे हो, मार मार के मुल्ला बना रहे हो। आप विचार करके देखना, अगर तुमने महाराज को आहार नहीं दिया तो गए बेटा काम से। इतना सस्ता है, नरक ऐसे मिल जाएगा तुमको। और अगर तुमने महाराज को आहार दे दिया, तर गए बेटा, महाराज तो यहीं रह गए, तुम तर गए। इतना स्वर्ग अच्छा है, इतना सरल है। ये जो डर का और लोभ का धर्म जो हमने जीवन में अपना लिया है ना, इससे मुक्ति। धर्म तो करो लेकिन लोभ से और डर से नहीं। हम यहां तपस्या करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये लोभ है। हम अगर साधु नहीं बनेंगे तो हम नरक चले जाएंगे, ये हमारा डर है। हमारी दशा ऐसी हो गई। एक साधु जी थे, वो स्वर्ग के टिकट बेचते थे। 50,000 रुपए दो पहले स्वर्ग का टिकट, 1 लाख दो 5वें स्वर्ग का टिकट, 5 लाख दो 16वां स्वर्ग, और 11 लाख दे दो तो तुम्हें समझ लो मोक्ष के नीचे तक रह जाओगे। अरे मोक्ष होने वाला है। एक व्यक्ति पहुंच गया, उसने कहा भाई 5 लाख ले लो, हमें 16वें स्वर्ग का टिकट दे दो। साधु महाराज ने दे दिया। दिन में टिकट दिया और रात को वो चक्कू लेके पहुंच गया। निकाल, कितना तेरे पास माल है? साधु ने कहा मर जाएगा, नरक चला जाएगा। साधु में चक्कू दिखा रहा है। निकाल, मैं नरक जा नहीं सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता? तो मेरे को माल निकलवाएगा तो नरक जाएगा। उसने कहा मैंने दोपहर में ही तुमसे टिकट खरीदा है, 16वें स्वर्ग का रिजर्वेशन कराया है, नरक कैसे जाऊंगा? टिकट कंफर्म लिया है मैंने। विचार करना, ये लोभ का धर्म जब तक चल रहा है ना, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होगा। अब मंदिर क्यों आते हो? आप अपने आप से पूछना। आप साधु की संगति क्यों करते हो? अपने आप से पूछना। आप संयम क्यों लिए? सन्यासी लोग जो बैठे हैं, ये अपने आप से पूछें। ख्याल करके रखना, जब तक मन में कोई भी चाह है ना, वो ही संसार की राह है। चाह मिटी, चिंता मिटी, है ना, मिट गया मर का मन का फेर। आप विचार करके रखना, चाह खत्म करो। हमें इतना ही विचार करके रखना, हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होना। नेचुरल में जियो, प्रकृति में जियो, वर्तमान में जियो, आज में जीने का प्रयास करो। और एक बात ख्याल करके रखना, जो आज में जीता है वो उसे कभी डर नहीं लगता है। जो भविष्य में जीता है उससे डर लगता है, या जो अतीत में जीता है उसे डर लगता है। हम भय से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में लोभ का धर्म खत्म करें और भय का धर्म खत्म करें। लोभ और भय के धर्म से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम नेचुरल अपनी आत्मा के धर्म को समझ नहीं सकेंगे। लोभ हमें हमेशा ऐसा करने का प्रयास करता है, तुम ये काम करोगे तुम्हें बहुत लाभ होगा। भय ऐसा काम करता है जो हमें अपने जीवन में गलत प्रवृत्तियों में फंसा देता है। एक बात का ख्याल करना, आदमी डरा हुआ आदमी ज्यादा पाप करता है। नेचुरल धर्म क्या है उसे समझो। कभी भगवान के पास जाकर कोई डिमांड मत करो, कोई भी इच्छा मत करो। क्या मांग है तुम्हारी? क्या मांग सकते हो? कोई बीवी मांगेगा, कोई बच्चे मांगेगा, कोई दुकान मांगेगा, कोई परिवार मांगेगा, कोई गाड़ी, कोई बाड़ी, कोई लाड़ी। इससे ज्यादा क्या मांगोगे? और ये भगवान देने वाले नहीं है, क्योंकि जो उनके पास है ही नहीं वो तुम्हें कैसे देंगे? अब मेरे से आके कहो महाराज मेरी शादी करा दो, अरे मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से कराऊंगा? रॉन्ग नंबर क्यों लगा रहे हो? आप खुद सोचो। सुनार की दुकान पे जाके कहो भाई सब्जी मंडी सब्जी दे दो, टमाटर 4 किलो, हाँ
अब ये नहीं करना कल से तुम टमाटर ही खिला दो मेरे को। मैं तो प्रवचनों में ये सबसे बोलने में मेरे को डर लगता है। एक दिन मैंने बोल दिया कोई चीज, अगले दिन से वही मिलने लगी चौके में। तो विचार करके रखना, अगर सुनार की दुकान पे जाओ तो आप ज्वेलर्स के पास जाकर तो नेकलेस मांगो। आप जीवन में इतना ही विचार करना, हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अपनी भक्ति पे भरोसा रखो, अपनी श्रद्धाओं पे भरोसा रखो, अपनी आस्थाओं पे भरोसा रखो। तुम्हारे पुण्य में वो ताकत है कि सब कुछ मिलेगा, और नहीं मिला तो ये सोच के रखना कि वो भगवान को मंजूर नहीं है, तुम्हें अभी उसकी योग्यता नहीं दी है, धन्यवाद देना। आप विचार करके रखना, तुम्हारा बच्चा तुमसे कहे मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, मुझे चलाना है, 5 साल का 8 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल दिलाओगे? नहीं ना संजू भाई, नहीं दिलवाओगे। तुम्हारी बीवी बोले कि मुझे कार दिलवाओ, मुझे चलाना है, आती है नहीं साइकिल चलाना, कार चलाना है, कैसे दोगे क्या? नहीं ना सुनील भाई, नहीं देंगे। तो अगर नहीं दी जा रही है तो आप अभी उस योग नहीं हैं, ये मन में भाव लाओ। आपके अगर कोई चीज नहीं दी जा रही है, अगर ये थिंकिंग आपकी आ गई, ये विचारधारा आपकी आ गई, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप सोचते हो कि मुझे ये सामान मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, अभी हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं आई है, या अभी हमारे उस परमात्मा ने ऐसा पुण्य हमको नहीं दिया है, या अभी हम उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए नहीं हुआ है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आप विचार करके रखना, ये हमारा भय जो निकलना चाहिए, अगर हमारे अंदर से भय निकल गया तो विचार करके रखना हमारा जीवन भी बहुत आगे बनेगा। साधु कभी डरते हैं? नहीं डरते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला ना, जो डर गया वो मर गया। साधु डरते नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन साधु डरते भी हैं। ख्याल करो, साधु पाप भीरु होते हैं, साधु पापों से डरते हैं। आप विचार करके रखना, अगर कोई गलत काम होने वाला है तो साधु इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि मैंने अगर ये कर लिया तो कितने बार कितने जीवन में मुझे भटकना पड़ेगा। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हें भी डरना है तो पापों से डरो, पुण्य कार्यों से नहीं डरना, अच्छे कार्यों से नहीं डरना। अगर पाप से डरते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में पाप उदय आएगा ही नहीं। अगर पाप का उदय आ रहा है तो कारण केवल इतना ही है, पाप का उदय आ रहा है तो केवल कारण इतना ही है कि हमने पाप करते समय डरे नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो कारण इतना ही है कि हमने दूसरों को दुख देते समय हम डरे नहीं। ख्याल करना, पाप करने के बाद अगर पश्चाताप आ जाए, अगर दूसरे को दुखी करने के बाद पश्चाताप आ जाए,